जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 47। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 1 है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में इनमें से कौन सा सागर स्थित है बताइए? तो ये जो है तिमोर सागर, ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। तिमोर सागर हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है बताइए? तो इसकी उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है? तो बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे? बंगाल की मानसून शाखा से। किससे? बंगाल की मानसून शाखा से। क्वेश्चन नंबर 7, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 7 है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो संकोश नदी प्रवाहित होती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 5/6 भाग का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। कितना? 5/6। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पहला है धन विधेयक। तो धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। ठीक है। दूसरा है वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक है अनुच्छेद 114 में। दोनों सदनों की बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 में, यानी 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? कैसे? तो विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ये जो है भारत के न्यायाधीश को अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो कौन है जो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है बताइए? तो ये है सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रम को रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ये कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रांत में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो प्रांत में जो शासन व्यवस्था लागू किया गया था भारत सरकार का अधिनियम 1919। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? यह है सर विलियम हंटर। कौन है? सर विलियम हंटर, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था बताइए? इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप सिर्फ ABCD ऐसे करके भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप सही बताइए या गलत बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी क्या गलत है? ठीक है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, बिल्कुल सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी बात सही है, कोई विशेष अधिकार नहीं था, सिर्फ ये
प्रतिशत थी। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। वो बाध्य नहीं थे कि हम मंत्रियों से वो परामर्श लेंगे ही। ठीक है, मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत। मंत्री के जो पद थे वो अनुवांशिक नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बुंदेलखंड को बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था बताइए। तो ये थे मधुकर शाह और जवाहर सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 24, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 25, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये एक ऐसा पुस्तक है इतिहास में जिसके लेखक की जानकारी अभी तक नहीं मिली, यानी अज्ञात नाविक समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 27, किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ppm, क्या है ppm, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। कब से, पूर्व आर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 29, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र किस राजवंश की है, होयसल की। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, मार्को पोलो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर को। किसको, मलिक अंबर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे। तो किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे जयप्रकाश नारायण और उनके साथी, हजारीबाग सेंट्रल जेल के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा। तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, कैसी। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 35, MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो MRI मशीन में प्रसव्य तरंग का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। हीलियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो उसका अंतिम उत्पाद है सीसा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये ब्लैक बॉक्स से ही जानकारी मिलती है कि क्यों दुर्घटना हुई है, सारी जानकारी इसी में रहती है। और एक हवाई जहाज में ये 2 लगा होता है, मैं अभी क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 40, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। तो जंतु वसा में सामान्यतः संतृप्त वसा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। कौन से साइंटिस्ट थे जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे बताइए। तो ये थे कार्ल एवं बेंडा। कौन, कार्ल एवं बेंडा। क्वेश्चन नंबर 44, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 45, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है। तो औषधि का अवशोषण सबसे अधिक अमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होता है। तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है।
क्वेश्चन नंबर 47, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वो है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 48, किस युग्म में भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं पूछ रहा है, बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो कौन सी गैस है बताइए? तो वो गैस है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो किस रोग में? इन्फ्लुएंजा रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं भी होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। है भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, यानी भूमध्य रेखा पर, देखिए मैं कल ही बोल रहा था कि आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सा देश कर्क रेखा पे, कौन सा मकर रेखा पे है। तो अभी आज इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में ही दे दिया गया। चलिए, तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। देखिए ये ऐसे याद नहीं होगा आप लोग को, ठीक है? तो इसको याद करने के लिए आप अपने कॉपी में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। उससे उसके बाद आप अगर 3-4 दिन तक कभी कभी रिविज़न कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा, या फिर वीडियो को आप 2-3 बार थोड़ा पीछे कर करके देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश देख लीजिए। हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ये सभी कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। आप नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? वो है लिम्पोपो नदी, जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को कौन काटती है? कांगो नदी। और कर्क रेखा को कौन काटती है? माही नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। पहला उष्ण सवाना, अफ्रीका घास का मैदान को कहते हैं सवाना। कंपोज, ब्राज़ील के घास के मैदान को कहते हैं लानोज, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं। प्रेयरी जो है यूएसए एवं कनाडा के घास के मैदान को कहते हैं पंपास, अर्जेंटीना, और डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।